चाहते क्या हैं। अभी बोलेंगे हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन उस आनंद में आने के लिए जो बेहोशियां तोड़ने की ज़रूरत है, उन बेहोशियों को तोड़ने का हम यत्न नहीं करते हैं। जो अंदर भावनाएं पड़ी हैं कि सुख को दुख माना हुआ है, दुख को सुख माना हुआ है, ये कंसेप्ट्स चेंज नहीं करते हैं। संसार के जितने भी सुख हैं सब हकीकत में दुख रूप हैं, और जो आध्यात्मिक सुख है वो सच्चा सुख है। लेकिन मन मानता है सांसारिक सुख, ईगो सेटिस्फेक्शन, ये सब सच्चा सुख है। और जब उसको आध्यात्म मार्ग पे चलना पड़ता है, कहता है यहाँ बड़ा दुख है, यहाँ बड़ी मेहनत है, यहाँ अपने आप को बहुत मिटाना पड़ता है, मैं शायद इतना उद्यम ना कर पाऊँगा। अब पहले तो बेहोशी तोड़ो, कॉन्सेप्ट्स चेंज करो, तब तो बात समझ में आए। अभी भी किसी की चिट्ठी है, हम शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ईगोलेस तो होना पड़ेगा ना, एक्सपेक्टेंसेस तो छोड़नी पड़ेंगी। बोझ किस चीज़ का है? इंसान से अगर पूछें बोझिल क्यों है, क्या ईश्वर ने जैसे शेषनाग के ऊपर दिखाते हैं पृथ्वी रखी हुई है, क्या ईश्वर ने पृथ्वी तुम्हारे सिर पे रखी है? इस सृष्टि को चलाने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर रख दिया है कि भाई मेरी दुनिया तुम चलाना, तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम सिर दर्द लो सारा। दिया है कोई बोझ? बोझ किस चीज़ का है? अपने अहमता का बोझ, अपनी ममता का बोझ, अपने ही कर्ता भाव का बोझ। बोझे ये वाले हैं, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। सबसे बड़ा बोझ तो ये वाला है। आप कुछ बन रहे हो, आप अंदर से कर्ता भाव के अभिमान में आ रहे हो, सबसे बड़ा बोझ तो ये वाला है। अगर आप अंदर से अपने बोझे हटा दो ये वाले, तो पीस ऑफ माइंड तो कोई अलग चीज़ नहीं है जो कहीं से हमको प्राप्त करनी है। पीस ऑफ माइंड तो पहले से प्राप्त है। यू आर पीसफुल, तुम शांत स्वरूप हैं। अशांति कहाँ से है? सोचना इस बात को है, मेरे शांत स्वरूप को जो मुझे अनुभव नहीं करने दे रहा है, वो बाधा कौन सी है? संतों ने तो साफ साफ बताया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमाण। साफ बताया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है। अब अशांति कहाँ से पैदा हो रही है और मेरे शांत स्वरूप को अनुभव करने में बाधा कौन सी है? ये विचार मेरे अंदर होना चाहिए, ये मुझे समझना है, ये मेरे को खोज करना है। और जिस दिन उस बाधा को हटा दोगे, शांत स्वरूप तो तुम पहले से ही हो। अभी घर में कभी कभी हम देखते हैं, बाथरूम में नहाने जाते हैं, भाई ढलान भी ठीक बनी है, पर फिर भी पानी जमा हो रहा है बाथरूम में, नाली की तरफ जा नहीं रहा है।
तो आप चेक करते हो ना क्या चीज़ आ गई है बीच में। भाई नाली ब्लॉक है या कोई चीज़ रास्ते में पड़ी है जो पानी को पार नहीं होने दे रही है, तो जो पानी का फ्लो ढलान के हिसाब से ठीक ठीक जाना चाहिए, वो फ्लो क्यों नहीं जा रहा? तो मेरी तरफ जो फ्लो ठीक ठीक आ ही रहा है, मुझे वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है, ये हमको देखना है। कभी कभी मन कहता है पता नहीं घर में कौन सी बात पे कौन सा कलेश खड़ा हो जाए। अब उसके लिए भी हम बोलते हैं गारी आवत एक है, पलटत होए अनेक। जे पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। अकेला आदमी तो कलेश करेगा नहीं। तुम पार्टिसिपेट करते होंगे तभी तो बात बढ़ती होगी। तुम पार्टिसिपेट नहीं करो, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी देर में अगला व्यक्ति ठंडा हो जाएगा। अब मुश्किल क्या होता है कि हम सोचते हैं अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये तो जैसे दबना हो गया, ये तो जैसे अगला व्यक्ति मेरे ऊपर चढ़ आएगा, ये तो जैसे मेरी हार हो जाएगी, ये तो मैं पढ़ा लिखा हो के बेवकूफ़ कहलाऊंगा। ये जो मन इस तरह से आपको बातें सुनाता है, प्रॉब्लम आपकी ये वाली है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर रिलेशन में जीतना ज़रूरी होता है। कहीं कहीं पर हारने में भी जीत होती है क्योंकि मन की शांति बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम हर बात पे 4 जवाब देंगे तभी हम बड़े कहलाएंगे, तभी बड़प्पन होगा। ऐसे में तो सारी जिंदगी आपके मन का कलह कलेश शोर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप अंदर से नम्रता वाले नहीं हैं, आप अंदर से मिटे हुए नहीं हैं, आप अंदर से आपा नहीं गवाते हैं, तो फिर आप जहाँ मर्जी चले जाओ अशांति तो बनी रहेगी। आप चाहते हो पीस विद ऑनर, और पीस विद ऑनर कभी किसी को मिलता नहीं है। अगर आपको पीस चाहिए, ये झूठा ईगो, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, दयाभिमान, ये झूठा होना पना, इसको गंवाने से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम झुकते इसलिए नहीं हैं कि अगला व्यक्ति जीत जाए, हम झुकते इसलिए हैं कि हमको अपने मन की शांति चाहिए। हम 4 जवाब दे सकते हैं पर हम नहीं देते हैं। हम शोर कर सकते हैं पर नहीं करते हैं। हम अगले से भी तेज आवाज में बोल सकते हैं पर नहीं बोलते हैं। हमारे पास अगले को सुनाने के लिए 50 बातें हो सकती हैं, पिछली भी 50 हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं। घर की शांति बनी रहे, रिश्ते बने रहें और चित्त प्रसन्न बना रहे। सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने पड़ेंगे। बहुत मिसकंसेप्ट्स हैं माइंड में। अंदर वाला ईगो के जीतने को अपनी जीत समझता है। जहाँ लगता है ना उसको मेरी ईगो विन हो रही है, तो उसको लगता है आई एम द विनर। ईगो का जीतना आपको विनर नहीं, आपको लूज़र डिक्लेयर करता है। अगर ज्ञान की भाषा में देखोगे, जहाँ
ईगो है वहाँ आप लूज़ कर गए। अगर आपकी ईगो विन करती है, आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है, हमारी नज़र में आप लूज़र हैं। और दुनिया की नज़र में आप लूज़र तब होते हो जब आप अपनी ईगो को झुका देते हो। लेकिन हम आपको विनर डिक्लेयर करते हैं, यू आर द विनर। भगवान बुद्ध के मुंह पे थूका किसी ने, लेकिन वो मुंह पोंछ के उसको कहते हैं आपकी बात पूरी हो गई हो, मैं चलूं। लोग पूछते हैं कि आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, आपने कुछ बोला नहीं। तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बोले मैं किसी गांव में गया, लोग मेरे लिए गिफ्ट्स ले आए, फ्रूट्स ले आए, चीज़ें ले आए, मैंने कोई भी चीज़ साथ नहीं उठाई, मैं वहीं छोड़ के चला आया। अब वो चीज़ें कहाँ गईं? भाई नेचुरली सब अपनी अपनी चीज़ अपने घर ही ले गए होंगे, कोई किसी की क्यों ले जाएगा। समझो अभी आप कोई चीज़ ले आओ और हम एक्सेप्ट नहीं करें तो सब आपको क्या बोलेंगे? आप अपनी चीज़ ले जाओ, उन्होंने तो ली नहीं, हम क्या करें इसका। आप बोलोगे सब खोल के खा लो, बोलेंगे नहीं नहीं आप ले जाइए। तो बोले मैं छोड़ के आया, सब अपनी अपनी चीज़ ले गए। अगले ने क्रोध किया, मैंने स्वीकार नहीं किया, उसकी गाली उसके पास रह गई। मैं क्यों तपूं, मैं क्यों उलझूं। अब देखने में आएगा इतने बड़े संत के मुंह पे थूका और वो रिएक्ट नहीं कर रहे। अज्ञानी आदमी सब सोचेंगे बुद्ध हार गए, लेकिन बुद्ध की जो जीत हुई वो कोई साधक पुरुष, कोई ज्ञानवान पुरुष समझ पाएगा। मूर्खों की नजर में हार है, मूढ़मती व्यक्ति है उसकी नजर में हार है। दुनिया में अगर जैसे को तैसा ना करो, बदले की भावना ना रखो, तो संसार के लोग सोचते हैं शायद तुम मूर्ख हैं, शायद तुम लूजर हैं। अब ऐसा विनर होके करना भी क्या है? इस तरह की जीत हमारे किस काम आएगी, जिसमें सिर्फ हमारा ईगो सेटिस्फेक्शन है, हमारे अंदर धीरज नहीं, हमारे अंदर प्रेम नहीं, हमारे अंदर रिश्तों की वैल्यू नहीं। अगर ये सब होता है तो यूज क्या है? ऐसी जीत किस काम की? तो संतों ने क्या बोला? हरिजन हार्या भला, जग जीत्या भला, संसार जीता भला, हरिजन तो हारा भला। हरिजन को दुनिया में जीत के कुछ लेना ही नहीं है। अभी समझो हम लोग अच्छी फैमिली से आते हैं, हमें जुए में जीत के करना क्या है? करना है कुछ? गैम्बलिंग करके जुआ में जीत के उस पैसे का हमने क्या करना है? शायद हम सीखना भी नहीं चाहेंगे, खेलना तो दूर की बात है, हम छूना भी नहीं चाहेंगे। हम कहेंगे नहीं हमको ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना भाई ऐसी चीज़ों का, हमें क्या करना ऐसे पैसे का, हमें तो नहीं चाहिए। तो ऐसे जैसे संसार में एक अच्छे व्यक्ति के लिए हराम का पैसा नहीं चाहिए, नफरत करता है वो कि मुझे इस तरह का धन नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का भोजन नहीं चाहिए, मुझे ऐसे हराम के पैसे से लग्जरीज नहीं चाहिए। बच के चलता है, सतोगुणी आदमी बच के चलता है।
ऐसे ज्ञानी जानता है अहंकार भी तो तमस है, अहंकार को जिता के क्या करना, अहंकार की जीत पे खुश होके क्या करना। अपने अहंकार को गवा के चलने में ही सुख है। और इसीलिए परमात्मा की भी व्यवस्था है, जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं वो बीच बीच में हमारे अहंकार को जीरो करने के लिए कोई ना कोई खेल रच देता है, कोई ना कोई खेल रच देता है। बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े ज्ञानी, उनको अपमानों का, निंदा का सामना करना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे। ये ईश्वर की अनुकंपा है कि एक बैलेंस बना रहे, नहीं तो अंदर मैं आ जाती है, अभिमान आ जाता है। हम इतने बड़े, अब हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हम इतने ऊंचे, हमारे आगे कोई मुंह नहीं खोल सकता, हम इतने श्रेष्ठ, हमारी बात पे सब सर झुकाएंगे। आ जाते हैं ख्याल, आ सकते हैं मतलब। तो ईश्वर क्या करता है, बीच बीच में आपको दोबारा से डाउन टू अर्थ कर देता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सीखता जाए तो उसको खतानी खानी पड़ेगी, रावण वाली हालत तक नहीं पहुंचेगा ना। अब कहने को राम भगवान हैं, जब रावण उनको चैलेंज देता है, रावण उनके लिए ऐसे रचता है चक्रव्यूह सा या कुछ भी कहो, तो भगवान होते हुए भी बार बार वो क्या सुनते हैं, ए वनवासी, ए मूढ़ मनुष्य है। कैसे कैसे शब्द राम जी के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या दिखाते हैं, राम जी नम्रता नहीं छोड़ते हैं। राम जी ने उसको एक बार नहीं बोला, ओए राक्षस चुप रह, बोला उन्होंने। मतलब जब जब अवतारी पुरुष भी आए, उनको भी इन द्वंद्वों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये पूरी जो प्रकृति है परमात्मा की, ये द्वंद्वी जोड़ों से गुथी हुई है। पूरी प्रकृति, इसमें द्वंद्व हैं ही हैं। दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, मान है अपमान है, यश है अपयश है, लाभ है हानि है, सब डबल 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 द्वंद्वी जोड़ों से ये प्रकृति गुथी पड़ी है। और दूसरा, ये व्यवस्था है परमात्मा की सबके अहंकार के पर काटने के लिए। कोई भी अपने को श्रेष्ठ ना समझे। अब ये है तो एक श्रेष्ठता का ही अभिमान। आपका अंदर वाला कहता है मैं पढ़ा लिखा, मैं समझदार, मैं फलाना। और देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ बातों को ओवरकम करके हम किसी एक आध बात के प्रेशर को ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास प्रेशर है, आजकल है ज़रूरत, घर में दोनों लोग वर्किंग होते हैं तो थोड़ा सुखी रहते हैं। मान लो एक की जॉब चली गई, कभी हस्बैंड की नहीं है, कभी वाइफ की नहीं है। जॉब्स भी तो ऐसी हैं आजकल, स्विच भी करते रहते हैं। जितनी जल्दी मिलती हैं छूटती भी हैं, जितना पैसा मिलता है उतना दिक्कतें भी आती हैं, चलता रहता है। अब एक प्रेशर कभी कभी घर में हो जाता है, लेकिन काम एंड क्वाइट रह के, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा करके, और उस चीज की बार बार बात ना करके हम उस प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। प्रेशर कहाँ से बनता है? देखो किसी भी घर में अगर हम देखें
जेंट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। सारा जो प्रेशर बनता है लेडीज साइड से बनता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बोलती हैं हमारा घर अच्छा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते, मेरे पास तो अच्छी साड़ी नहीं है, मैं तो गहना नहीं ले सकती, हम तो भाई लोगों को ही देखते रहते हैं। प्रेशर कहाँ से आता है? आपके जो डायलॉग्स होते हैं, प्रेशर वो आपके माइंड में भी बिल्ड करते हैं। और अगर आपको नज़र आता है सामने वाला अंडर प्रेशर नहीं है, तो आपको लगता है प्रेशराइज तो उसको भी करना चाहिए। मैं अकेला दुखी हूँ, आप इच्छा से दुखी हो रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो। आप कह रहे हो मैं अभाव से दुखी हूँ। फिर एक मिसकंसेप्ट है, कोई भी व्यक्ति बाहर के अभावों से दुखी नहीं होता है, दुखी वो अपनी इच्छाओं से होता है। अभी आपके पास जितना है, कईयों के पास तो इतना भी नहीं है। पक्षियों के सिर पे छत नहीं है, रात को कहाँ सोते हैं? एक बेड भी नहीं है, पेड़ों पे सोते हैं, पेड़ों की टहनियों पे। कुदरत है ईश्वर की, एक परिंदे को भी आज तक उसने गिरने नहीं दिया। पूरी गहरी नींद सो लेते हैं। नींद में आप पलंग से गिरे होगे, कभी सुना है कोई पक्षी नींद में गिरा है नीचे? घायल होके गिरते हैं, नींद से तो नहीं गिरते हैं। उनके पास तो नहीं है। और मज़ेदार बात है, जो चीज़ नहीं है वो उसकी ज़रूरत भी नहीं मान रहे। सुखी हैं, हवा में उड़ते हैं। ईश्वर ने आपको भारी थोड़ी बनाया है, हवा में आप भी उड़ सकते हो, लेकिन आप अपनी इच्छाओं से भारी हो। जो है आपको उसमें डिससेटिस्फेक्शन है, जो नहीं है वो आपकी अति की रिक्वायरमेंट है, बड़ी ज़रूरी वाली बना रखी है। गुजारा तो चल रहा है, बना रखी है ज़रूरत। अब वो अभाव का चिंतन पूरा समय जब दिमाग में रहता है, उसका प्रभाव होता है आपके मूड स्विंग्स, उसका प्रभाव होता है आपकी वाणी में तीखापन, उसका प्रभाव होता है आपके पूरे घर का एटमॉस्फेयर डर्टी हो जाता है। अब इतना दूध का धुला सामने वाला भी नहीं है कि सारा दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताने खाता रहे और वो कुछ बोले ना। जब आप रोज डिमांड्स करोगे तो प्रेशर आप पे ही बनाया जाएगा, भाई फिर नौकरी कर लेना, जॉब कर ले, इतनी तेरे को रोज इच्छाएं हैं तो हम नहीं पूरी कर सकते। प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, प्रेशर बनाने को आप मजबूर करोगे। प्रेशर नहीं है, जो है आप उसमें हैप्पीली रहो, कभी सामने वाले को भी फील ना कराओ, तो आपका घर तो बहुत अच्छा चल सकता है। बचपन से एक बात सुनते आए हो, एक औरत घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, बचपन से सुनते आए हो। पर जब घर गृहस्थी वाले हो जाते हो ना, फिर आप इस बात को भूल जाते हो कि मैं घर बनाने वाला काम कर रहा हूं, बिगाड़ने वाला काम कर रहा हूं। आपके घर में अशांति जैसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको टैकल करनी नहीं आ रही चीजें, अशांति हो रही है। एक ज्ञानवान पुरुष कहीं बैठ जाए, नदी के किनारे ठंडक है, समुद्र के किनारे ठंडक है, आप ज्ञानवान हो, आपकी ठंडक से आपके घर में ठंडक क्यों नहीं है? आपके घर में शांति का साम्राज्य क्यों नहीं है? आपके घर में प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं है? आपका दोष है। उल्टा आप जहां बैठे हो,
आप उन सब की मेंटेलिटी भी चेंज कर सकते हो। आप उनको अपना एक आदर्श दिखा सकते हो कि जो है मैं तो बहुत खुश हूं इसमें, ये भी ज्यादा ही है, शुक्र है परमात्मा ने दिया है, एक भी ना देवे 10 भी हर लेवे तो मुड़ा तू क्या करे। अगर आप अपने विचार ठीक करो, आपके विचार से सबके विचार ठीक हो सकते हैं। अगर आप अच्छा सोचो, सारे घर की सोच बदल सकती है। अब ये तो सिर्फ अपने अपने सोच की बात है ना। अब तन ढकना है। आप लोग आजकल की जनरेशन ब्रांडेड ब्रांडेड शोर मचाते हो, इतना ही है ना। क्या नॉर्मल कपड़े से तन नहीं ढका जाता? वो शायद ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन आपको चाहिए होता है लेबल हो, मेरे पर्स पे भी लेबल हो। वो टैग टांग देते हैं एक, हाँ MK का है, गुच्ची का है, फलाने का है। ये आपकी एक मेंटेलिटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। घड़ी तो लोकल ले आओ, टाइटन की ले आओ, टाइमेक्स की ले आओ, टाइम उसने भी वही दिखाना है। सोने की घड़ी पहन लो, टाइम उसने भी वही दिखाना है। अब वक्त घड़ी नहीं बदलेगी, वक्त आपके विचार बदलेंगे। सोने की घड़ी पहनने से वक्त बदल जाएगा? फिर विचार बदलो, वक्त तो बदला ही हुआ है। अपनी सोच बदलो। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके लिए भी माओ को लगता है ब्रांडेड शॉप हो, ब्रांडेड कपड़े लेके आऊं, ब्रांडेड ब्लैंकेट लेके आऊं। तुम्हारी सोच है। और पहले क्या होता था, जब छोटे बच्चे होते थे, नया तो छुआते भी नहीं थे उनको, पुराने भाई बहनों के जबले, बच्चे यही नहीं पहनते थे। आजकल देखो नए बच्चे तुम्हारे ही पैदा हो रहे हैं। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं ना, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, ईगो फ्लैटर्स, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं। वरना क्या हो जाएगा? अगर हम साधारण होके कहीं चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? नई टैग लगा होगा हमारे पर्स पे, तो क्या हो जाएगा? पर्स ही मत ले जाओ, खाली हाथ चले जाओ हमारी तरह, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई पूछने तो आएगा नहीं तेरा पर्स कहाँ है। भाई हम उठाते ही नहीं है, हम रखते ही नहीं है। और ये पर्स ही नहीं रखते हो? बोलो हस्बैंड जो रखा हुआ है, उसके पास है पर्स, उसमें है पैसे, चाहिए होंगे ले लेंगे, मुझे नीड ही नहीं होती है। वो भी जवाब तुम्हारा चाहिए। तुम्हारे अपने अंदर डिजायरलेसनेस कितनी है? मेरे से बातें करने से कुछ नहीं होगा। डिजायरलेस हो जाओ, ईगो लेस हो जाओ, तुम जहां बैठोगे स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले होगा। कहीं भी बैठ जाओ। उस दिन किसी ने मेरे को दिखाई, वीडियो थी छोटी सी, कोई ब्रांडेड कंपनी थी, जीन्स बनाती है। वो जीन्स बना के पता नहीं कौन से चीते के आगे के किसके आगे फेंक देते हैं। वो उससे खेलता है, फाड़ता है, वो फटी हुई होती है ना, फिर वो महंगी महंगी बिकती हैं। हम हैरान हो गए देख के, पागल लोग हैं कि हम लोग के यहाँ। बंदर भी आता था, माँ कपड़े संभालती थी, बंदर फाड़ जाएगा। ये फाड़ने के लिए जानवर के आगे फेंकते हैं कि फाड़ इसको, फिर महंगा बिकेगा। अब ये इंसान मूर्खता की तरफ नहीं जा रहा तो अक्लमंदी की तरफ है। कितना बुरा मानते थे फटा हुआ कपड़ा पहनने को। जरा सा कहीं से उधड़ जाए ना, कपड़े बदलवाए जाते थे, फटा कपड़ा पहन के घर से बाहर नहीं निकलते। कितना माँ बाप क्रोध करते थे। अभी आप इसको फैशन कहते हो। तो प्रॉब्लम्स आप लोगों की अपनी नहीं है। ये सब जितना आप कह रहे हो बर्डन बर्डन, मेरे सिर पे भार, मैं परेशान, गृहस्थी एक बोझ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, बोझ तो भैया है उसके ऊपर। जो निरिच्छा हो गया, कहाँ बैठा हो, शरीर ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, मजेदार बात है, निरिच्छा आदमी ग्रस्त में बैठा हुआ भी वानप्रस्थी और सन्यासी होता है। राजा जनक देखने में आ रहा है, राजाई में बैठे हैं, गृहस्थी में बैठे हैं, देखने में आ रहा है, लेकिन उस जैसा वानप्रस्थी और सन्यासी दूसरा है। नगरी को आग लग गई, अगला उठता नहीं है। शुकदेव मुनि आते हैं, एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में देख के शंका करते हैं, दूसरा पैर देख गरम तेल के कढ़ाई में। एक निरिच्छा तत्ववेता पुरुष, वीतरागी पुरुष जहां भी बैठा है वो वहीं पर सन्यासी से भी बढ़ के है। जब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो सन्यास तो अपने आप हो गया। सन्यास ये नहीं होता छोड़ के हम भाग जाएं तो सन्यासी हो गए। छोड़ के भागना हो ना, बंदा तब भी चार चीज इकट्ठी कर लेता है। तुम देखो कभी कभी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, मैं तो छोड़ के मायके जा रही हूं, बस मैं तैयारी कर रही हूं, मैं जा रही हूं घर छोड़ के। तैयारी काहे कर रही है, घर छोड़ के जा रही है तो जा, तैयारी क्यों करनी है? जाएगी तैयारी करके, तैयारी में क्या उठाएगी? कपड़े उठाएगी, चप्पलें उठाएगी, गहने उठाएगी, पैसे उठाएगी। जा कहाँ रही है? बाकी छोड़ के कहाँ जा रही है? सारा कुछ तो उठा ले जा रही है, छोड़ने की बात कर रही है। छोड़ने से कोई नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता। संत सन्यास लेके ऊपर पहाड़ पे जाने लगा तपस्या करने। एक आया, महात्मा जी उधर सर्दी होएगी, पहाड़ के ऊपर ठंड पड़ेगी, एक कंबल तो लेके जाओ, मेरी मानो ले जाओ। महात्मा जी को लगा सही कह रहा है, ठंड तो होएगी। एक और आ गया, महात्मा जी एक बिस्तर बंद लेते जाओ। कहाँ बैठोगे? पत्थरों में, कांटों में, एक बिस्तर बंद होए पड़ा, गद्दा वद्दा बिछा के समाधि लगा लेना। महात्मा जी को भी अक्ल नहीं आई। समाधि और सुख, समाधि और सुख के साधन, इनका तो विरोध है। जब सुख के साधन इकट्ठे हो जाएंगे समाधि घटेगी कहाँ? नहीं समझ आई, रख लिया। एक तुम्हारी जैसी आ गई, महात्मा जी पिन्नियां बनाई हैं, लड्डू का डब्बा लेके जाओ, खाते रहना, ये तो खराब नहीं होंगे, कई दिन चल जाएंगे। दूसरा कोई आया, वो चिप्स के पैकेट, नमकीन, बिस्किट ले आया, महात्मा जी ये खराब नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा आधे रास्ते में सामान के नीचे दब के मरा पड़ा था। सामान ही इतना हो गया, सन्यासी वहीं मर गया सामान के नीचे दब के ही। तो ये सोच तो बड़ी गलत है। छोड़ने के बाद सुख मिलेगा। जिस दिन भीतर का सुख अनुभव हो जाएगा, सगल के मध्य सगलता है उदास, अंदर का मोह कट जाए, घर वालों के बीच रह के भी क्या दिक्कत है, अंदर की आसक्तियां खत्म हो जाएं, हम सबके बीच रह के भी निर्लेप रहते हैं, अंदर के डिजायर्स खत्म हो जाएं, जहां मर्जी बैठो, जहां मर्जी घूमो, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, बाजार भी चले जाओ, सारा बाजार घूम आओ। ज्ञानी को कोई अर्जा थोड़ी है, बाजार नहीं देख सकता। इच्छा नहीं लेके आएगा, रोता हुआ नहीं आएगा, हाय ये पैसा होता मैं भी ले लेता ये चीज। घूमने में क्या है, भगवान की पूरी सृष्टि घूमो,
पूरा बागीचा घूमो, फूल तोड़ना मत, जिसको तोड़ोगे मुरझा जाएगा। दिक्कत तो सारी अपने मन में है, बाहर तो है भी नहीं। और अभी भी अगर निगाह दौड़ाओ, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरतों से भी अधिक है? नहीं, नहीं है। हम तो सबको बोलते हैं एक बार अलमारी खोलो। अगर तुम्हारा पति भी सोचे ना कि ठीक है मायके जा रही है, जा, सारा सामान तेरा देता हूं पैक करके, 2-3 दिन उसको तेरी अलमारी खाली करने में लग जाएंगे और ट्रक बुलाने पड़ेंगे, इतना तो कपड़ा है। वो तुम्हारी मेंटेलिटी है, जब कहीं जाने लगते कुछ है ही नहीं, पहनूं क्या, तुम्हारी सोच है। इतना है, सालों के साल पहनो, टाइट लूज भले हो जाएंगे, खत्म नहीं होने वाले है, नहीं है। रोना किस बात का? एफडीज तुम्हारे पास, गोल्ड तुम्हारे पास, घर तुम्हारे पास, रोना किस बात का? प्रेशर किस बात का? या तो तुम साइकी हो, दिमाग से हिले हुए हो, इतना कुछ होते हुए भी फिर कहते हो नहीं है। ये ऐसा आदमी जीता जागता बेहोश नहीं है, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल होते हुए मूर्ख नहीं है, क्या है? तुम ही बता दो। लाखों करोड़ों से अच्छे बैठे हो, मौज में बैठे हो, उसकी सृष्टि में इतना आनंद लगा पड़ा है, अब सारा दिन छोटी छोटी इच्छाओं के रोने रो के ना अंदर का आनंद पता करते हो, ना संतों की वाणी से मन लगा के मौज लेते हो। जाके पढ़ो कबीर के वचन, बचपन से दोहे पढ़ाए गए, गुरबाणी सुनो जाके, कितना आनंद बरस रहा है। ईश्वर ने बरसाया आनंद, संतों ने, अवतारों ने आके और बरसाया आनंद, ईश्वर की सृष्टि देखनी सिखाई, मौज करना सिखाया, पर तू सारा दिन अपने रोने में व्यस्त है। ऐसे लगता है कसम खा के बैठे हो, मैं जिंदगी में हरदम रोता रहा हूं और रोता रहूंगा। फिर तेरे को कौन खुश करे, कौन हंसाए तुझे? जब तू खुश होना ही नहीं चाहता है, तुझे कौन खुश करे? और तेरे दुख का कारण कंपैरिजन दूसरों से, मेरी सहेली ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मेरा फलाना ऐसा, उसके घर में ये है मेरे घर में नहीं है, उसका पति ऐसा है मेरा ऐसा नहीं है, उसका बच्चा ऐसा है। सब शिकायतें कहां से आ रही हैं? कंपेयरिंग विद अदर्स। जहां कंपैरिजंस आएंगे खुशी उड़ जाएगी, वहीं उड़ जाएगी। उसके घर इतना अच्छा सोफा है, तू अपने सोफे पे लेट तो जाती है कभी? पैर ऊपर करके रोटी तो खा बैठती है। जिस दिन पति ने ले दिया नया सोफा, बैठ के दिखाइयो, मेहमानों के काम आएगा खाली। हम लोग जाते हैं, लोग ड्राइंग रूम खोलते हैं, आप आए हैं तो खुला है, वैसे ये बंद रहता है। ओ मूर्खों, लाखों रुपए खर्च करके कमरा बंद कर रखा है, बैठ के दिखा एक दिन पैर ऊपर करके नए सोफे पे। पहले तो अपनी नहीं हिम्मत पड़ेगी, अपनी हिम्मत पड़ भी गई या गलती से हो भी गया, डांट कितनी पड़ेगी? तो जो जैसा है अच्छा नहीं है। फकीरी को इंसान एंजॉय कर सकता है, अमीरी को इंसान एंजॉय नहीं कर सकता। अमीरी को तो दिखावा चाहिए होता है, अमीरी में दिखावे में ही बेड़ा गर्क हुआ रहता है हर चीज का। अभी तुम अपना साधारण से कपड़े पहनो, जैसे मर्जी उठो, जैसे मर्जी बैठो, ले लो 10,000 की साड़ी, सारा दिन घर के लोग ही जो साथ होंगे, ध्यान से, पति बोले ध्यान से उठ, ध्यान से बैठ, फड़ेगी साड़ी, ध्यान से खा, गोलगप्पे मत खाइयो गिर जाएगा इसके ऊपर पानी, आइसक्रीम मत खाइयो गिर जाएगा। ले, अमीरी तो दिखावा है। अपने आप को भी ऐसे लगेगा एक फांसी लगी हुई है,
जितना फकीर होके चलोगे उतना एंजॉय करो। एक मस्त फकीर को बोलो जमीन पे भी बैठ जाएगा। बाबा बुल्ले शाह सड़क पे भी नाचते हैं, झूमते हैं। रूमी हैं संत, झूमते हैं सड़क पे, कहीं भी आलती पालती लगा के बैठ जाते हैं। राम तीरथ जंगलों में घूमते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। तुम्हारी तरह फूंक भी नहीं मारते जमीन पे कि बैठने से पहले एक फूंक मार के ही उड़ा दूं, कागज से रुमाल से ही साफ कर दूं, नैपकिन से ही साफ कर लूं। एंजॉय कौन करता है? फकीर एंजॉय करता है। भीतर से फकीरी होवे, बाहर चीजों की कोई कीमत ही नहीं है। संत कीमती से कीमती चीज को भी साधारण करके इस्तेमाल करता है। मेरे लिए है ना, मैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। तुम सारा दिन सोचते ही रह जाओगे, खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कितना झंझट पैदा कर रखा है। और जब सारा ध्यान इन्हीं चीजों में है, मुमुक्षा कहां से जागेगी? मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष, मोक्ष के लिए चाहिए मुमुक्षा। लेकिन जिसका सारा ध्यान सांसारिक धन पदार्थों को बटोरने में, मुमुक्षा जागे कहां से? कब सोचेगा वो? सोचेगा कब? अधिकारी बनेगा कब? मोक्ष इच्छा ही नहीं है तो मोक्ष का साधन कब करेगा? पता नहीं मोक्ष तो कब सिद्ध होएगा। अभी तो सोच ही नहीं पा रहा, जीवन का उद्देश्य कुछ और है, मैं कर कुछ और रहा हूं। सवाल भी तुम लोग सांसारिक करते हो, अपने उद्धार की बात थोड़े करते हो। सांसारिक प्रश्न लिख लिख के देते हो और इनका कोई हल नहीं है। एक ही उत्तर है, दाई विल इज माई विल, रजा में राजी हो जाओ, बात खत्म। जई विद राखे राम ताए विद रहिए, शुक्र मिंजा साईं जिए तू हलाई। शरीर को जैसे रखे रख ले, ये तो कुछ कहता नहीं, वासना मन की है। शरीर ने कभी कहा है तुम मेरे को सूती पहनाते हो तो मेरे को एलर्जी हो जाती है, रेशमी पहनाओ मैं खुश रहता हूं। मन को एलर्जी है, शरीर को नहीं। शरीर ने कभी कहा है मेरे को अच्छे अच्छे मालपुए चीजें खिलाते हो तो मैं राजी रहता हूं। ये तो हल्का खा के खुश रहता है, जितना हल्का खाता है उतना ठीक रहता है। बाकी सारे जबान के चोंचले, जबान को रस चाहिए, चाहे अंदर जाके वो खराब करे, रस चाहिए। किसकी डिमांड्स हैं? शरीर तो सन्यासी है, ये नहीं डिमांड करता, मन डिमांड्स करता है। शरीर तो सन्यासी देखो बेचारा, अभी घर में कितने जोड़े थे, कितने पहन के आए हो। अभी तुम्हें यहां बैठ के हम भोजन कराएं, अगर तुम 2 चपाती खाते हो, उससे ज्यादा खा के दिखाओ। हमारे कहने से खा लो तीसरी भी, ऊपर से मीठा भी खा लो। घर जाके इनो पियोगी, लिम्का पियोगी, वॉक करोगी, कोई गोली खाओगी, और शरीर जब तक उस एक्स्ट्रा को निकाल नहीं फेंकेगा चैन नहीं लेगा, चाहे उल्टी आए चाहे कुछ हो। सन्यासी हुआ। जब ये सन्यासी है, इसकी कोई मांग नहीं है, बाकी सारी मांगें कहां से उठ रही हैं? मन से। सारा शोर मन का है। घर में जितनी तुम्हें कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि तुम मन के अधीन हो। क्यों है कंप्लेंट्स बताओ? मन के अधीन। अगर तुम मन की अधीनता छोड़ दो, है कोई कंप्लेंट? कोई कंप्लेंट नहीं। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। याद होगा तुम्हें, अपना बचपन भी याद होंगे, कितना कम मिलता था घर में, खर्च वगैरह, तनख्वाहें भी कम होती थी।
पिता लोग भी सख्त होते थे। माएँ कितना सुंदर घर चला के उसमें से भी सेविंग करके, कभी पापा को जरूरत पड़ती थी वो दे देती थी निकाल के, ये थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें से भी बचा लिया। गृहिणी माना तो इतनी समझदार। किसने कहा गृहिणी होवे और कलेश करनी होवे? गीता भगवान गए अपने ससुराल में, निरिच्छा पन्ने से उन्होंने पूरे घर को जीत लिया। और तुम्हारे घर में इच्छा का शोर, तुम्हारे घर में कलेश, तुम्हारे घर में बातें होनी चाहिए क्या? तुम भी आराम से बैठो। रोज सोचो मैं लाखों से अच्छा हूं। रोज सोचो कईयों के पास तो इतना भी नहीं है। रोज सोचो आज अगर इस शरीर का आखिरी दिन है, क्या चाहिए फिर मुझे? कुछ भी नहीं। ऐसे लगेगा कि ये सब भी ज्यादा है, छोड़ के ही जाना है। और देखते ही हो जो भी जाते हैं दुनिया से कितना कुछ छोड़ जाते हैं। वैसे तो ईश्वर ने बड़ा न्याय किया है, किसी का कुत्ता भी मर जाए ना, उसका भी कटोरा पट्टा उसका भी सम्मान होता है। हर एक को फालतू है। गरीब से गरीब आदमी एक झोपड़ी में मर जाए ना, 4 जोड़ी कपड़े वो भी छोड़ जाता है, 4 बर्तन वो भी छोड़ जाता है, उसका भी है। ईश्वर ने पहले ही एक्सेस दिया हुआ है, शरीर को ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक किडनी से चल सकते हो, 2 दी हुई है ना। वेन्स एक्स्ट्रा है ना, बाईपास सर्जरी होती है, तुम्हारी टांग की वेन्स निकाल के तुम्हारे हार्ट में डालते हैं। एक आंख से काम चल सकता है, 2 दी हुई है ना। भगवान ने पहले ही बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और अगर हम बात करें ना इच्छा की, तो शायद कभी इंसान की इच्छा पूरी होगी नहीं। कामना का पेट है ना ढापन वाला, बहुत बड़ा पेट है इसका। बचपन से बहुत कुछ तुम डिमांड करते आए, डिमांड्स पूरी होती आई, लेकिन फिर भी तुम अधूरे, अतृप्त, असंतुष्ट, फिर भी शिकायत। मरते दम तक इंसान की शिकायत खत्म नहीं होती। कोई ना कोई शिकायत उसको है ही सही। बचपन में माँ बाप से शिकायत थी, बंधन लगाते हैं, जाने नहीं देते हैं। शादी हो गई तो फिर पति से शिकायत, सास ससुर से शिकायत, और बड़े हो गए बच्चों से शिकायत, बहुएं आ गई फिर बहुओं से शिकायत, फिर पोते पोतियों से शिकायत। तुम शिकायतें करते करते दुनिया से चले जाते हो। शिकायत है, खत्म ही नहीं होती कभी। हम सोचते हैं हमारी किस्मत खराब है, पहले ये खराब मिला फिर वो नहीं, तुम्हारी इच्छा खराब है। तुम्हारी इच्छा रोज अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग होती गई और तुम परेशान होते गए। राबिया जैसी संत फटी बोरी बिछा के और ईंट का तकिया लगा के सोती है, वो तो उसमें भी आनंद में, उसमें भी आनंद में। एक आदमी गया दर्शन करने काबा में, काबा ही नहीं था वहां। काबा कहाँ गया? बोला राबिया का दर्शन करने गया। राबिया इतनी महान है, वो बहुत महान संत है। उसको लगा बड़े अच्छा कोई घर होगा, महल होगा जहाँ राबिया रहती होगी। एड्रेस जो मिला था, पूछता पहुंचा, टूटी हुई झोंपड़ी, नाम मात्र की, वो भी मसा लेटने की जगह जिसमें।
वहाँ देखा एक बड़ी बुजुर्ग औरत सो रही है फटी बोरी पे, ईंट का तकिया लगा के। आप राबिया हैं? बोला हाँ। काबा आपका दर्शन करने आता है? बोला अब मैं नहीं जा सकती हूँ, वो आ जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ा है। हैरान हो गया वो, बातें चीतें हुई, समझ गया ये कोई जागृत औरत है, पहुंची हुई औरत है। कहता है आप कहें, मेरे वसीयत है, बड़ा घर बनवा दूं यहाँ पे, अच्छा पलंग डलवा दूं आपके लिए। उठ बैठी राबिया, कहती है सुन, जो तेरे को हैसियत दे सकता है वो मुझे भी दे सकता था ना। इसका मतलब उसकी मर्जी है कि ये शरीर ऐसे ही रहे, तू चलता हो, मेरे पे दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरे को हैसियत दे सकता था, मुझे भी दे सकता था। तेरे को इतनी हैसियत दे दे कि तू मेरे लिए भी कुछ कर सकता है, तो अगर उसकी मर्जी होती मुझे हैसियत दे देता, मैं भी अच्छे से रह रही होती। पर ये मर्जी मेरे प्यारे की है कि मुझे ऐसे रहना है, तो जैसे वो रखेगा मैं तो वैसे रहूंगी, मैं क्यों स्वीकार करूं तेरा कुछ। तो पीर फकीर सतपुरुष ऐसे भी तो हुए, उनका आदर्श नहीं देखोगे? आदर्श किसका देखते हो? पड़ोसियों का, सहेलियों का, बहन भाइयों का? कभी महापुरुषों का आदर्श आगे रखा? गुरु नानक देव जी का एक चोले में काम चलता है, तुम्हारा क्यों नहीं चलता? सोचो, तुम्हारा क्यों नहीं चलता? तुम्हें कितना चाहिए? कभी मन तंग करे, जरा महापुरुषों के आदर्श आगे रख लेना। शांति हो जाएगी। शांति गवाई है अंदर से, और इच्छाओं के शोर के कारण, ये जो मन अंदर गड़बड़ कर रहा है, इसके कारण अपना शांत स्वरूप अनुभव में नहीं आता है। जिस दिन मन को कंट्रोल कर लिया ना, निज शांत स्वरूप अनुभव में आ जाएगा। किसी के आगे पल्ला नहीं फैलाना पड़ेगा, मेरे को शांति दे दो। किसी के आगे मत्था नहीं टेकना पड़ेगा, कृपा कर दो। अपनी कृपा आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। अपने ऊपर कृपा करते आओ, गुरु की मत धारण करते जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। तुम सारा समय हालतों को, चीजों को दोष देने में बर्बाद कर रहे हो समय। ऐसे ही तो टाइम जाता जा रहा है, ऐसे ही तो अशांति हो रही है, ऐसे ही तो मन में शोर हो रहा है सारा, ब्लेम करते करते। कभी दुनिया को ब्लेम करना, कभी भगवान को ब्लेम करना, सोचते हैं ब्लेम करके शायद कुछ हासिल हो जाएगा। कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अंदर दुख बढ़ेगा, विषाद बढ़ेगा। अर्जुन है ना, पहला अध्याय विषाद योग, कितनी सारी बातें कर रहा है। और मजा क्या हुआ, भगवान ने सारी कहानी सुनी और क्या बोला? पंडितों के से वचन कह रहा है, पर तेरी बुद्धि मोह की दलदल में उलझी हुई है। विषाद का कारण निकला मोह। किसी का बुखार नहीं उतरता, डॉक्टर कैंसर टेस्ट करा लेता है, लग तो रहा है बुखार नहीं उतर रहा, बुखार नहीं उतर रहा, अरे अंदर कैंसर हो गई है।
जो बाहर विषाद में पड़ा है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुरु के पास आओ, टेस्ट कराओ, यही रोग निकलेंगे। जब तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट आएगी, भगवान ने टेस्ट कर लिया अर्जुन का, क्या निकला टेस्ट रिपोर्ट में? मोह निकला। भगवान हंसे, तेरी बुद्धि मोह की दलदल में उलझी हुई है, और तू पंडितों के से वचन कहता है। इलाज शुरू किया उसके मोह का, तत्व ज्ञान सुनाया, सेमनेस एंड वननेस ऑफ गॉड बताया। ममता से भगवान उसको समता की तरफ लेके चले। फिर लास्ट में उसने खुद अपना टेस्ट करके बताया, क्या? हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा संशय नष्ट हुआ, अब मैं निश्चय में हूं। मोह का संशय नष्ट हो गया, अब मैं निश्चय में हूं। अब अपनी जांच खुद ही कर ली उसने। टेस्ट करो, कभी भी जीवन में विषाद हो, शोक हो, कारण बाहर मत ढूंढना। स्वभाव से तुम अशोक हो, शोक करना तेरा धर्म नहीं है, शोक तेरे पास आ भी नहीं सकता है। पर जब तुम्हें शोक अनुभव हो, समझ लेना 5 विकारों में से कोई विकार ही हावी हुआ है। विषाद का कारण बाहर है ही नहीं, क्या ढूंढेंगे बाहर? विषाद का कारण हम सोचते हैं बाहर है, बाहर नहीं। मेरे पास ये चीज नहीं है, ये मेरे दुख का कारण है, नहीं। मेरे पास इस चीज की इच्छा है, ये मेरे दुख का कारण है। चीज के ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक वो चीज देखी नहीं थी, पता भी नहीं था। देख ली, जान ली, इच्छा हो गई। कौन हुआ दुख का कारण? इच्छा। विषाद कहां से आ रहा है? मन से उत्पन्न हो रहा है। मन के गलत ख्यालों से विषाद उत्पन्न हो रहा है। अभी अपने मन के ख्याल हम ठीक करते हैं, अंदर से हम सौंप दें, दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल एंड नॉट माई विल। भगवान जैसा रखोगे मैं मंजूर करूंगा, दुख खत्म। सारा तो तुम्हारी नामंजूरी का रोला है। मंजूर करते आओ, परेशानी है नहीं। सारा झगड़ा तुम्हारी नामंजूरी का है। तुम्हें वैसा मंजूर नहीं है जैसा परमात्मा रखता है। तुम जो खुद के लिए सोचते हो, तुम वो मंजूर करते हो, और भगवान को अपनी इच्छा में शामिल करना चाहते हो। अर्जुन अपने मोह में भगवान को शामिल करना चाहता है। चलो चलो भगवान, घर चले, हमें दोष लगेगा। वो भगवान कह रहे मुझे काहे दोष लगेगा, लड़ाई तेरी, रिश्ते तेरे, लड़ेगा तू, मेरे को काहे का दोष भाई? पर शामिल करना चाहता है। तुम भगवान को शामिल करना चाहते हो। भगवान देख, तेरा बच्चा इस चीज के बिना दुखी है, तुझे अच्छा लग रहा है। भगवान तेरा बच्चा रो रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है। ब्लैकमेल करते हो भगवान को भी। भगवान मैंने इतनी तेरी भक्ति की, भगवान मैंने इतना तुझे प्रेम किया। तुम चाहते हो भगवान भी तुम्हारी इच्छा में शरीक होके तेरी इच्छा पूरी कर दे। तेरे विषाद से भगवान ब्लैकमेल हो जाए, तेरे विषाद से भगवान प्रभावित हो जाए।
यही सोचते रहते हो। लेकिन ये उपाय नहीं है ना। मान लो आप आज एक चीज मांगते हो, कभी देखा बच्चा छोटा होता है, अब वो सड़क पे मार्केट में पहुंचते ही मम्मा ये ले दो, अच्छा चल ले दे, ये ले दो चल। पर वो हर दुकान पे ही खड़ा है, मार्केट खत्म होते तक तो थप्पड़ खा के वापस आता है घर। कितना लेगा और कितना लेके देंगे, है कि नहीं? कितना भी प्यारा बच्चा हो, स्टॉप तो लगाना उसको सिखाना ही पड़ता है। परमात्मा भी तुम्हें स्टॉप लगाना तो सिखाएगा। कितना लाडले हो, कितने प्यारे हो, जो कुछ मर्जी है, पर परमात्मा स्टॉप तो लगाएगा। कितनी इच्छा पूरी करे। तुम्हें तो नित्य नई आस है, नित्य नई प्यास है। अब खुद ही गलत कर रहे हो और कह रहे हो भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और कभी कभी सोचते हो शायद दुख भगवान देता है। विषाद ना भगवान की तरफ से आता है शायद, नहीं, दुख तेरे ख्याल से आता है। भगवान ने दुख पैदा नहीं किया, भगवान को दुख बनाने की ताकत ही नहीं है। आनंद स्वरूप है वो। मानते हो भगवान कौन है? सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप। बर्फ गर्मी दे सकती है, सुख स्वरूप परमात्मा दुख कैसे बनाएगा? सोचने वाली बात है। सुख स्वरूप परमात्मा दुख कहां से पैदा करेगा? वो तो पैदा ही नहीं कर सकता, सुख स्वरूप है वो तो दुख कहां से आया? ख्याल से आया, इच्छा से आया, सोच से आया, रॉन्ग थिंकिंग। दादाजी ने बोला तुम दुखी हो बिकॉज यू आर इग्नोरेंट, अज्ञानी हो इसलिए दुखी हो, इच्छा वाले हो इसलिए दुखी हो, गलत एटीट्यूड है इसलिए दुखी हो, गलत थिंकिंग है इसलिए दुखी हो। अगर ठीक करो इन चीजों को, जिंदगी कोई बोझ नहीं है। सारी जिंदगी बोझ बना के बैठ जाते हो, जीवन ही एक भार हो गया है। कौन सा भार हो गया? हल्को थी तो मान उल्लास, भार कोई यही नहीं। भगवान ने भेजा था मेरी सृष्टि में मौज कराओ, तुम्हें हम बगीचे में ले जाए, मौज करके आओ। अब तुम आम गिनने खड़े हो जाओ, पत्ते गिनने खड़े हो जाओ, ये पत्ते गिरे क्यों होंगे, ऐसा क्यों होगा, तेरी हेडेक है। पेड़ ने पत्ते संभाले क्यों नहीं? पत्ते रंग बदल गए होंगे तो गिर गए होंगे, वरना पेड़ को क्या दिक्कत थी संभालने में? तुम बगीचे में सैर करने आए और तुम दुखी सुखी होने लगे, इसमें घुमाने वाला क्या करे? भगवान ने तो सैर करने बुलाया, आओ मेरी दुनिया की मौज देखो, मैंने साकार जगत रचाया है, मौज देखो। तुमने खाम का झंझट पैदा कर लिए, इसमें हरि क्या करे तो खुदा क्या करे? तुम अपने बोझे के लिए आप जिम्मेदार हो, क्योंकि एक एक में मन रखते हो, एक एक में इच्छा रखते हो, अंदर से ईगोलेस नहीं हो, डिजायरलेस नहीं हो, रिलैक्स माइंड नहीं हो। ये सब तुम्हारा अपना दोष है, किसी का दोष नहीं है इसमें। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, किसी की गलती नहीं है इसमें। अब अगर तुम अपने ऊपर कृपा करो तो अजाऊं कुछ बिगड़े हो नहीं, और ना करो अपने ऊपर कृपा, ना सुनो हमारी बात, धीरे धीरे ये नरकीय जीवन और भी ये नरक बढ़ेगा। और ब्लेम ना करना किसी को, तुम इस नरक के जिम्मेदार आप हो। और
आज ही अपने आप को ठीक कर लो, आज ही अपने आप को बदल लो, आज ही अपने आप को बना लो, आज ही अपना मन मोड़ लो, तो कोई बात है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई बात नहीं। आज ही अंदर से विश्वास कर लो, गॉड कैन डू नो रॉन्ग, तो रॉन्ग है भी नहीं। चाहो तो सारे बोझे आज यहीं फेंक जाओ, चाहो तो एक दिन इस बोझ के नीचे आके मर जाओ, चाहो तो एक दिन इन बोझों से तंग आके अपने आप को मार लेना। लास्ट तो इंसान के पास यही ऑप्शन होता है। इतना सुंदर नर्तन की मत तो है नहीं, चलो चलो इसको खत्म करते हैं। फिर भी बोझ खत्म नहीं होगा, अगले जन्म में फिर ऐसे भटक रहे होगे, फिर किसी रूप में हमारे सामने आ बैठोगे सवाल करने, जिंदगी बोझ है, जिंदगी नर्क है, दुनिया नर्क है, बच्चे का बोझ, ग्रस्त का बोझ, फलाने का बोझ, जॉब का बोझ। जिसके देखा है पहले क्या कहते थे पॉकेट को? बोझा। जिसको पॉकेट होती है उसकी पॉकेट में बोझा होता है। संत इसीलिए जेब नहीं रखते, संत के चोले में जेब नहीं होती, कोई बोझ नहीं। क्यों बोझ उठाना है? इच्छाओं का बोझ उठाओ तो बोझे उठाओ, वरना आनंद करो। आई बात समझ में? उतरे बोझे नहीं उतरे हैं? उतर गए, चलो बढ़िया। हरिओम भैया। भैया एक बात समझ में आती है कि बार बार इस दरबार में आकर बैठने से जो अपने ख्याल चेंज होते हैं ना, वो समझ आ रही है। इन दिनों जो अनुभूतियाँ आप करवा रहे हो ना, जो वहाँ पर बयान ही नहीं कर पा रही, कि वही थी कि जब मैं सोनीपत में आके मुंह की दलदल में फंस के आपने बोला कि अब ध्यान इधर की ओर करके जाओ। आपने ध्यान कैसे कन्वर्ट किया, ख्यालों से खाली करके दिन रात बस एक ही ख्याल है, भैया 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 जी भैया जी। काम कैसे होते जा रहे हैं मेरे को भी नहीं पता, और सारा दिन आनंद में कैसा बीत रहा है ये भी अब साक्षी होके, जैसे कल का सत्संग भी चला कि साक्षी बाब में आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, स्थिति नहीं है, ज्ञान सारा समझ में आ रहा है, आप जो जो बोल रहे हो अंदर तक जा भी रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी अभी वो रहनी में नहीं है मेरी, सही मैं कह के जा रही हूँ, वो रहनी में भी आपने। लेकिन शुरुआत हो गई ना। हाँ शुरू। ख्याल बदल गए, हाँ, बोझे उतर गए, कलेश मिट गए। ख्याल मेरे मन के ही थे जो मेरे को दुखी हाँ, कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपकी निगाह मेरे पे पड़ी, आपने कैसे मेरे को सोनीपत में भी बुलाया और कैसे आज आपने यहाँ पे भी मेरे को बुलाया, मेरे को कोई ताकत नहीं कि मैं यहाँ पे आज भी आ सकती। मेरा सोनीपत पे भी यही कहना था कि मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं वहाँ पे भी पहुँच पाती। आज भी मेरा यही आंसर है, आज भी मेरी कोई ताकत नहीं। आप मेरे को दिखा रहे हो कि तू बस देख देख मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप कहते हो कि मैं करता मैं भी नहीं हूँ। फिर आप बीच में पता नहीं क्या आप बोल जाते हो कि करता बस मैं तुम भी, भी ऐसे मुकर जाओ। कि देखती जा, बस तू देखती जा। हाँ, भैया आप क्या नज़ारे दिखा रहे हो, मैं बयान ही नहीं कर पा रही, आज स्पीचलेस हूँ। लेकिन अंदर वाला इतना हल्का होके आपके पास बैठा हुआ है ना, इतना हल्की होके, जितनी भारीपन सोनीपत लेके आई थी ना, अंदर वाला खल रहा था मेरा उस दिन कि सत्संग भी नहीं अंदर जा रहा, क्योंकि आपने मेरे को स्वाद चखाया हुआ है शांति का, पीस ऑफ माइंड का। उससे बाहर जाती हूँ ना, हलचल नहीं बर्दाश्त होती अब मेरे से। मैं कहती हूँ कि मैं उस दायरे से बाहर जाऊँ और सारा संसार देख के आऊँ, मेरे से नहीं देखा जाता भैया, सिर्फ आप ही रहते हो मेरी आंखों के बहुत सामने। बढ़िया। सत्संग शुरू हुआ, आपने एक सवाल पूछा, मतलब, और एंड में फिर एक सवाल था। अगर यही दो सवाल अगर हम अपने आप से पूछें ना, तो शायद लगता है कि सब कुछ सॉल्व अपने आप हो जाएगा। आपने हमसे पूछा कि जब तुम शांत स्वरूप है, तुम शांत स्वरूप है, फिर ये दुख कहाँ से आ रहा है?
अशांति का कारण हटाना है। अब हम खुद से अगर अब एक ये फॉर्मूला मिल जाए ना कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ, फिर भी मुझे दुख लग रहा है, मतलब कारण ढूंढने में लग जाएंगे हम। फिर एक आपने लास्ट में पूछा कि भगवान खुद सच्चिदानंद घन स्वरूप है, वो दुख बना ही नहीं सकता। मतलब चारों तरफ से ये है कि दुख है ही नहीं। और उसके बाद जो आपने एक एक करके तो जो परतें उतारी है ना, कि भी शांत हमारा अशांति का कारण जो आपने बताया कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कर्ता भाव है, वो मैं मतलब मन है जो सबसे ज़्यादा कारण है हमारा, जिसके कारण हम ख्यालों से ही दुखी हैं। दुख है नहीं, कहीं पर नहीं है, खुद ही हम धारणाएं जो है ना हमारी, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर आपने बताया इच्छा हमारी कि ज़रूरत नहीं है बट इच्छा है कि हमें चाहिए। कंपैरिजन, दूसरों के पास है, मेरे आधा दुख ये है कि दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। ये जो एक एक करके जो आपने ये परतें उतारी ना, समझ में आ रहा था कि अशांति, ऐसा लग रहा था जैसे सच में मेरा शांत जो शांत चित्त है ना, ऐसे बादल हटते जा रहे हैं और एक मेरा जो तेज है ना, वो स्वरूप वो निकलता आ रहा है। और लास्ट में जो आपने एक कंक्लूजन निकाला ना कि अगर कहीं पर भी विषाद आपको फील हो रहा है, सीधा सा गणित है, मतलब ज्ञान इतना इतना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कि अगर विषाद है कहीं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पांचों विकार में से कोई एक होगा जरूर। हावी हुआ है, जो कुछ हुआ है है तो सही पांचों, कोई एक ने अटैक ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम फिर से विषाद में वापस आ गए। वरना वरना तो हम शांत चित्त हैं। जल का अंश बढ़ गया, जुकाम हो गया, अग्नि का अंश बढ़ गया, बुखार हो गया। तो जब कोई विषाद समझ में आए तो 5 विकारों में से किसी का अंश ज़्यादा हो गया। मतलब ना भगवान ने दुख बनाया, ना मैं दुख स्वरूप है, हुई नहीं, मैं सुख स्वरूप। लेकिन मेरी सोच है, जो मैंने माना है कि सुख अगर बाहर है तो मुझे वो चाहिए, तो मैं सुखी और हूँ। अपने ख्यालों की कैद में, ख्यालों ये जो आप ये कैद एक में। लाइन बोलते हो ना, हैप्पीएस्ट मैन विदाउट अ शर्ट, मतलब इसका अब समझ में आता है कि सच में फकीरी जो आप लास्ट में एक जो एक दो चीज़ें बताई ना, कि यहाँ से आप अब जो खुश हो सकते हो कि एक रज़ा में राज़ी रहना, और उसके अलावा फ़कीरी, सबसे मतलब सिंपल रहना, सबसे इजी रहना, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। मतलब मेरे को ना एक चीज़ लग रही थी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना वो बता रहे थे कि फर्मेंटेड राइस, मतलब एक चीज़ आ रही थी, हमारे बंगालीज में इसे पांता भात बोलते हैं। और जब मैंने उसकी रेसिपी सुनी तो समझ में आई थी, तो ये तो हम पांता भात टाइप है और ये ज़्यादातर गरीब लोग खाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि आज ये इतने बड़े बड़े लोग भी खास इसकी रेसिपीज़ बना बना के यूट्यूब पे डाल के खा रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि गट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब जो लोग इसीलिए गरीब में कोई बीमारी नहीं, तो क्योंकि सब बहुत सिंपल चलते हैं जो सिंपल चलते थे तब ये बीमारियों का आविष्कार कहाँ हुआ था? ना। हार्ट अटैक, कैंसर, ये वो कहाँ थे? ब्रेन हेमरेज कहाँ थे? बिल्कुल, मुझे सोच सोच लग रहा है हमें दया आती है बेचारों के पास खाने के लिए नहीं, बल्कि दया अपने ऊपर वही करनी हेल्दी चाहिए हैं, वही कि हेल्दी जिन्हें हैं। खाने को मिल रहा है ना, वही उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स कि हमारे से सोच में है, सिंप्लिसिटी में बहुत आनंद है, बहुत आनंद बहुत है। रिलैक्सेशन है। माइक पकड़ लो पीछे से, इधर आगे दे दो, आगे। हरिओम भैया, मैं खुद शांत स्वरूप हूँ। और एक जो आपने बताया ना कि हर रिश्ते में जीतना जरूरी नहीं होता, खुद की भी शांति बनी रहे और समय, तो ये ज्ञान से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज्ञान, प्यार, नम्रता, प्यार से रिश्ते सींचते हैं बहुत, हर मतलब ज्ञान हर उस हाँ, तो सच तो है। हाँ जी। पहले भाई बहनों से था, फिर दोस्तों यारों से था, सहेलियों से था, ये हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं, ऐसे लगता है 2 अखाड़े बन गए हैं, जीतना ही जीतना है। ना जीतो कोई बात नहीं, हरिजन हरे भला। जैसे परिवार बड़ा भैया, 2 बहुएं आई, तो यस यस करना, प्यार से रहना, अच्छा है, इसी में शांति बहुत तभी अच्छी मुस्कुरा सकती हो, हाँ जी। नहीं तो टेंशन में बैठी रहती। और बल्कि एक बड़ा व्यक्ति घर में शांत रहे, चिड़चिड़ ना करे ना, आने वाले बच्चे भी आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, नहीं तो वो भी एडजस्ट नहीं होंगे, फिर सबको मौका मिलेगा अपने अपने दाव चलने का। पर जब देखते हैं घर का माहौल ही यही है, हो गई बात हो गई, उठानी नहीं, शोर नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, टोकताना नहीं लगाना, तो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण ही ऐसा बन जाता है।
अच्छी बात है, बहुत बहुत help अच्छा, गुड, वेरी गुड। आज बात बहुत अच्छी सी लग रही थी कि हम ना हर भी अपने विषाद में भी भगवान को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कहीं ना कहीं शिकायत करके, पर वास्तव में देखा जाए तो दुख सच में बना ही नहीं है। अभी सच में वो बात बहुत अच्छी लग रही थी कि जो खुद सुख स्वरूप है वो दुख बना भी कैसे सकता है। ये तो सब हमने अपनी मैं की वजह से सारा झगड़ा खड़ा कर लिया है। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गयो रे, अंतर के पट खुल गयो रे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, ज्ञान की ज्योत जगी घट भीतर, 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 कोटि कर्म सब जल गयो रे, कोटि कर्म सब जल गयो रे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पाँच चोर लूटत दिन राती, 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 आप से आप ही टल गयो रे, आप से आप ही टल गयो रे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, पूरे गुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, बिन दीपक के भयो प्रकाशा, बिन दीपक के भयो जियारा, बिन दीपक के भयो जियारा, बिन दीपक के भयो जियारा, तिमिर न जाने कहाँ नस गयो रे, तिमिर न जाने कहाँ नस गयो रे, सतगुरु मिले
सा